पूजा पाल का एक बयान आया और जिससे अब सियासी घमासान मच गया है। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर खुलकर ये बयान दिया, ये विवादित बयान दिया कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वह अखिलेश यादव होंगे, समाजवादी पार्टी होगी। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका इस कार्यक्रम में। प्रदीप भटनागर, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर कार्यक्रम में। शुरुआत पूजा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। क्या ऐसी वजह नजर आ रही है कि पूजा पाल को अब डर सता रहा है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी और सीधा सीधा आरोप वो खुलकर, वो भी दबे शब्दों में नहीं कह रही हैं, खुलकर कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो मुझे मार देना चाहते हैं और अगर कुछ ऐसा होता है तो उन्हें ही सबसे पहले पकड़ा जाना चाहिए। आपको लगता है कि एक महिला की तरफ से इतना खुलकर अगर कुछ कहा जा रहा है, कैसे ले रही हैं आप इसे? पूजा जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल जी 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 वक्ता जी, देखिए उनको जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खतरा है ये कह रही हैं और पत्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही लिख रही हैं। आप विडंबना देखिए, माननीय पूजा पाल जी जो है कठपुतली बन गई हुई है भाजपा की। वो कह रही है कि हमने जो है जब राज्यसभा में उनके विरोध में वोटिंग की तभी निकाल देना चाहिए था। उनको साथ में ये भी कहना चाहिए था कि जब 2024 के चुनाव में हमने एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया, प्रधानमंत्री जी से लेते हुए मुख्यमंत्री तक के साथ में हमने मंच साझा किया, भाजपा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, तब वही निकाल देना चाहिए था। उनको ये भी कहना चाहिए था कि उपचुनाव में भी जो है हमने यही कृत्य किया, तब निकाल देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी जो है हमारे 7 विधायकों ने हमारे साथ में दगा किया था। आप देखेंगी राज्यसभा के चुनाव में, और अभी तक जो है 5 विधायक को निकाला गया हुआ है। हमें लगा कि जो है सरकार का इतना प्रेशर रहता है, जो नीतीश नायडू जैसे मुख्यमंत्री नहीं टिक पाए सरकार के अगेंस्ट में, तो हो सकता है कि हमारे विधायकों के ऊपर कोई प्रेशर होगा। हमने इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की हुई थी। पर अब जो देखने को मिला कि जैसे जिन विधायकों को हमने निकाला वो भाजपा की कठपुतली जैसे काम करने लगे। पूजा पाल जी का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं और हमारे जो है किसी पार्टी की तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं आया होगा। जब वो हमारे पार्टी में आई, हमने उनको टिकट दिया, उनसे उनको विधायक बनाने का कार्य किया। उनसे पूछिएगा कि जब वो सदन में कह रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, कई महिलाओं के साथ में न्याय किया, तो उनसे कहिएगा कि साथ में जो है समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं विजमा यादव जी, वो भी उसी सदन की हिस्सा हैं और उनके पति की हत्या इलाहाबाद में AK-47 से की गई थी। दौड़ा दौड़ा करके दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई थी। उसमें भाजपा के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक संलिप्त थे। उनके अपराध भी सिद्ध हुआ। अपराध सिद्ध होने के बाद में जेल की पूरी आजीवन कारावास की सजा हुई। वो आजीवन कारावास कर नहीं रहे हैं, उनको जो है माफ कर दिया गया, उनको माफ कर दिया गया। हम मानते कि ये तब बात कर रही होती है जब जो है सबके लिए बराबर तरीके से बात कर रही होती है। उसके बाद बोलती कि विजमा यादव जी के साथ में भी वही न्याय होना चाहिए। उनका अपराधी कैसे फ्री होकर के बैठ करके चुनाव प्रचार कर रहा है भाजपा का, ये कहती तो जो है मानते हैं, जो कि अपराध सिद्ध हो रखा हुआ है। उनकी बात ये करते हैं ना, कठपुतली की तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। पूजा जी बात जो इन्होंने पत्र लिखा है वो भी भाजपा ने लिखाया है, तो उन्हें ही लिखेंगी ना, किसको लिखें? मैं कह रही हूँ कि जो इन्होंने पत्र लिखा है वो भाजपा लिखवा रही है। जो इनको भाजपा कह रही है वो सब करते चले जाए। बस इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस दिन भाजपा इनको इस्तेमाल करके फ्री हो जाएगी उस दिन इनको दरकिनार भी कर देगी। यानी कि आपका कहना है कि पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है, यही कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, ये फैक्ट है, फैक्ट है। हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हैं, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। इस्तेमाल हो रहा है, सियासत कर रहे हैं आप, इस्तेमाल कर रहे हैं, महिला के नाम पर आप अपनी भी गोटियां सेट कर रहे हैं, ऐसा पूजा जी कह रही हैं? जी जी, ऐसा है ना, किसी को नजरिया देखने का होता है। नजरिए तो इनके देखने के बड़े निराले हैं। तो इनके अगर नजरिए में देखे जाए तो जगदम्बा पाल भी कांग्रेस से बहुत लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करते हैं। सिंधिया जी भी कर रहे हैं और कांग्रेस की महिला तो दिग्गज नेता रही, वो भी भारतीय जनता पार्टी में सेवा दे रही है सांसद के रूप में और पूर्व सांसद के रूप में। क्या वो छोड़ के चली गई? अब तो पूर्व सांसद है कर दिया ऋतु बहुगुणा जोशी जी, क्या छोड़ के चली गई? आप नहीं जानते रीता बहुगुणा जोशी जी दरकिनार कर दिया, वही करेंगे, आप दरकिनार कर देंगे। मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, पूरा समय दिया है पूजा जी, पूरा समय दिया और पूरा वक्त दिया है, बोलने दीजिए, बात को सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जी प्रदीप जी, जो इनके जो भगवत गीता फाड़ू है, जो हिंदुओं गाली बकने वाले हैं, वो टिक पाए क्या? मीडिया का नारे देने वाले
आज कैसे महिलाओं को शोषित और वंचित कर रहे हैं, दलितों को कैसे आजकल पीड़ित कर रहे हैं। और एक बात और अभी सुन रहा था मैं कि जिनकी इस्तीफा अगर उन्होंने शिकायत करी कि मुझे जान की का डर है, हत्या का डर है, तो उन्होंने प्रशासन को करी है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं करी है, क्योंकि वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे। क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिलाओं की नहीं सुनी, अतीक अहमद के परिवार की सुनी। और एक बात और कह रहे थे ना ये कि बसपा ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने टिकट, मैं बता देता हूँ, बसपा से हार गई थी पहले। महज 9 दिन की विधवा। पूजा पाल क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं? जी मैं अभी सब मैं आ रहा हूँ यार, पहले थोड़ा सा चीजें तो पूरी कर दूँ, क्योंकि अदब शराब बोल के आगे निकल जाना, मैं थोड़ा सा करती हूँ। ये 9 दिन की विधवा जो अतीक अहमद ने कर दिया था, अपनी तानाशाह रोड पे 5 किलोमीटर दौड़ा के मारा था। उस समय किसका गलती थी? केवल इतनी गलती थी कि उनका भाई चुनाव हार गया था और वो जीते, बस ये गलती थी। महज 9 दिन शादी को हुए थे। ये पीडीए की बात करने वाले, इनके सबके खून से हाथ रंगे हुए इनके, ये सब अपहरण करता है, ये उत्तर प्रदेश को खाने वाले हैं। अगर जितने भी 2-2.5 लाख करोड़ की जमीन छुड़ाई गई है ना, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं छुड़ाई गई है। आज ऐसा क्यों? हर बलात्कार में या हर बेटी को छेड़ने में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता क्यों निकलता है? और अगर आपने कही पूजा पाल वाली बात, अगर पूजा पाल जी ने अगर सदन के अंदर अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने क्या की गलती कर दी? सदन होता काय के लिए?